नमस्कार। क्या मेटा ने क्रेड में पैसा लगाया है या व्हाट्सएप का भविष्य खरीदने की कोशिश की है? क्या व्हाट्सएप अब सिर्फ बातचीत का साधन रहेगा या कल यही आपके किराने का बिल, उधार का हिसाब, भुगतान, बीमा, कर्ज और एआई वाला मुनीम बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, मेटा को क्रेड चाहिए या कुणाल शाह का दिमाग? इस सवाल का जवाब किसी विदेशी दफ्तर में नहीं, लखनऊ की एक छोटी सी किराना दुकान में छिपा है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। लखनऊ के आलमबाग इलाके में एक पुरानी किराना की दुकान है। सुबह सुबह का वक्त है, शटर अभी आधा ही खुला है। अंदर राजेश जी दाल के डिब्बे ठीक कर रहे हैं, बाहर दूध वाला खड़ा है। तभी मोबाइल पर व्हाट्सएप की घंटी बजती है। भैया 1 किलो आटा, आधा किलो अरहर की दाल, तेल और चाय पत्ती भेज दीजिए। राजेश जी जवाब देते हैं, ठीक है। सामान की सूची व्हाट्सएप पर, पता व्हाट्सएप पर, बिल व्हाट्सएप पर, भेजने की सूचना व्हाट्सएप पर। लेकिन जैसे ही पैसा देने की बारी आती है, ग्राहक व्हाट्सएप छोड़ देता है। फ़ोन पे खोलता है, गूगल पे खोलता है या पेटीएम खोलता है, पैसा वहां जाता है और फिर भुगतान का स्क्रीनशॉट वापस लेकर व्हाट्सएप पर आ जाता है। यहीं से मेटा की बेचैनी शुरू होती है। ग्राहक व्हाट्सएप पर है, दुकानदार व्हाट्सएप पर है, सौदा व्हाट्सएप पर तय हो रहा है, उधार का हिसाब भी कई बार व्हाट्सएप पर लिखा जा रहा है, लेकिन पैसा किसी और के दरवाजे से गुजर रहा है। यानी बाजार मेटा की गली में लगा है, लेकिन नकदी का काउंटर किसी और के पास है। और यहीं इस कहानी में क्रेड और कुणाल शाह आते हैं। मेटा क्रेड में $900 मिलियन निवेश कर रहा है। क्रेड का मूल्यांकन करीब $4.5 बिलियन बताया गया। इस सौदे में मेटा करीब 20% हिस्सेदारी ले रहा है। $900 मिलियन में से करीब $400 मिलियन पुराने निवेशकों की हिस्सेदारी खरीदने में जाएंगे और $500 मिलियन का नया पैसा क्रेड में जाएगा। यानी ये सिर्फ नौकरी बदलने की कहानी नहीं है, ये सिर्फ कुणाल शाह को व्हाट्सएप देने की कहानी नहीं है, ये पूरा रणनीतिक दांव है। एक तरफ मेटा को व्हाट्सएप में पैसा कमाना है, दूसरी तरफ क्रेड को बड़ा सहारा मिल रहा है और इन सबके बीच में खड़े हैं कुणाल शाह। खबर सामान्य ये है कि मेटा ने क्रेड में पैसा लगाया, लेकिन क्लियर कट बात यह है, मेटा ने क्रेड नहीं खरीदा, मेटा ने व्हाट्सएप की अगली लड़ाई के लिए कुणाल शाह का दिमाग चुना है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के पास भारत की बातचीत है, लेकिन भारत का भुगतान नहीं है। भारत में व्हाट्सएप के करीब 50 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता हैं, यूजर्स हैं। मेटा के ऐप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स मिलकर भारत में 1 अरब से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स तक पहुंचते हैं। भारत मेटा एआई का भी सबसे बड़ा बाजार बताया गया है। यानी भारत मेटा के लिए सिर्फ एक देश नहीं है, भारत उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ जो चलेगा वह ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में और दूसरे उभरते बाजारों में भी जा सकता है। यही वजह है कि मेटा क्रेड को सिर्फ कंपनी की तरह नहीं देख रहा, मेटा क्रेड को व्हाट्सएप की कमाई का परीक्षण मैदान मान रहा है। लेकिन सवाल है, अगर इतने लोग व्हाट्सएप पर हैं तो पैसा व्हाट्सएप पर क्यों नहीं है? क्योंकि भुगतान की आदत कहीं और बन चुकी है। फ़ोन पे पर, गूगल पे पर, पेटीएम पर। भारत में यूपीआई ने मई 2026 में 23.2 बिलियन लेन देन किए हैं। कुल मूल्य करीब 29.90 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा बाजार नहीं है, ये डिजिटल भुगतान का मेला है और इस मेले में फ़ोन पे और गूगल पे मिलकर 80% रास्ता पकड़े बैठे हैं। दिलचस्प बात यह है कि व्हाट्सएप और क्रेड दोनों की यूपीआई हिस्सेदारी अभी भी 1% से कम बताई गई है। यानी मेटा अगर सिर्फ पेमेंट ऐप बनकर मैदान में उतरेगा तो सामने फ़ोन पे और गूगल पे की मजबूत दीवार है। इसलिए मेटा की असली लड़ाई पेमेंट बटन की नहीं है, असली लड़ाई है व्हाट्सएप को वह जगह बनाना जहां कारोबार शुरू हो, और यही इस कहानी का नया दृष्टिकोण है। मेटा को फ़ोन पे नहीं बनना, मेटा को वह दरवाज़ा बनना है जहां से फ़ोन पे तक जाने की ज़रूरत कम हो जाए। राजेश जी की दुकान में ग्राहक पहले से व्हाट्सएप पर है, ऑर्डर पहले से व्हाट्सएप पर है, बिल भी वहीं आ रहा है, भरोसा भी वहीं पर है, बस भुगतान और कारोबार की पूरी व्यवस्था बाहर है। मेटा उसी बाहर वाले हिस्से को अंदर लाना चाहता है। अब क्रेड की तरफ देखिए।
क्रेड आम भारत का उत्पाद नहीं है। क्रेड उस भारत को जोड़ता है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है, समय पर बिल भरने की आदत है और जिसे वित्तीय दुनिया में थोड़ा रुतबा चाहिए। क्रेड ने भीड़ नहीं पकड़ी, क्रेड ने मलाई पकड़ी। क्रेड के 17 मिलियन मंथली यूजर्स हैं। भारत के 40% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान क्रेड संभालता है। साझेदार वित्तीय संस्थानों के लिए करीब $2.5 बिलियन की कर्ज संपत्तियों को देखता है। अब इसे मेटा की नजर से देखिए। व्हाट्सएप के पास भारत का सबसे बड़ा कमरा है, क्रेड के पास उस कमरे में बैठे सबसे मूल्यवान ग्राहकों की समझ है। व्हाट्सएप के पास संख्या है, क्रेड के पास वित्तीय गुणवत्ता है। व्हाट्सएप के पास बातचीत है, क्रेड के पास भुगतान का व्यवहार है। और कुणाल शाह की असली ताकत यही है। वे सिर्फ मोबाइल ऐप बनाने वाले संस्थापक नहीं हैं, वे भारतीय ग्राहकों के मन को पढ़ते हैं। भारतीय ग्राहक छूट चाहता है लेकिन सस्ता दिखना नहीं चाहता, इनाम चाहता है लेकिन सम्मान भी चाहता है, सुविधा चाहता है लेकिन भरोसे के बिना पैसा नहीं भेजता है, कर्ज चाहता है लेकिन शर्मिंदा होना नहीं चाहता। क्रेड ने बिल भुगतान जैसी नीरस चीज को प्रतिष्ठा का खेल बना दिया और मेटा चाहता है कि यही समझ व्हाट्सएप में आए। लेकिन कुणाल शाह के सामने सबसे बड़ा उल्टा इम्तहान है। क्रेड में उन्होंने ऊपर के 1% भारतीयों को रिझाया है, व्हाट्सएप में उन्हें बीच के भारत को साधना होगा। भारत जो किराना खरीदता है, छोटा कारोबार चलाता है, उधार लिखवाता है, कभी फोन पे करता है, कभी नगद देता है, कभी बैंक से डरता है लेकिन व्हाट्सएप से नहीं डरता। यानी कुणाल शाह को अब विशिष्टता से उपयोगिता की तरफ जाना है, रुतबे से रोजगार की जरूरत तक, सीमित क्लब से करोड़ों लोगों के बाजार तक। यही असली परीक्षा है। अब दुनिया का उदाहरण देखिए। चीन में वीचैट ने बातचीत, भुगतान, खरीदारी, बुकिंग, सरकारी सेवाएं और छोटे ऐप सबको एक ही जगह जोड़ दिया। वीचैट सिर्फ संदेश भेजने का साधन नहीं रहा, चीन का डिजिटल शहर बन गया। अलीपे भी यही करता है। इंडोनेशिया में गोटो और ग्रैब भी ऐसे ही मॉडल हैं। दक्षिण कोरिया में काकाओ टॉक से काकाओ पे निकला। दुनिया भर में बातचीत वाले ऐप धीरे धीरे पैसा और कारोबार के दरवाजे बने। मेटा भी व्हाट्सएप के साथ यही सपना देख रहा है। लेकिन भारत चीन नहीं है। भारत में भुगतान की पटरी यूपीआई है और यूपीआई खुली पटरी है। इस पर फोन पे भी चलता है, गूगल पे भी, पेटीएम भी, बैंकिंग के ऐप्स भी, भीम यूपीआई भी, व्हाट्सएप भी चलेगा। भारत में कोई एक कंपनी पूरा बाजार दीवार बनकर बंद नहीं कर सकती। नियामक तुरंत पूछेगा सुविधा दे रहे हो या कब्जा कर रहे हो। इसलिए मेटा भारत में सीधे वीचैट नहीं बन सकता, उसे उससे ज़्यादा चालाक चीज़ बनानी होगी। व्हाट्सएप को पेमेंट ऐप नहीं दिखना है, उसे भुगतान यात्रा का दरवाजा बनना है। बात व्हाट्सएप पर शुरू हो, सामान व्हाट्सएप पर दिखे, बिल व्हाट्सएप पर आए, याद दिलाना हो, कोई रिमाइंडर मैसेज भेजना हो तो व्हाट्सएप पर जाए, उधार का विकल्प भी व्हाट्सएप पर दिखे, मदद व्हाट्सएप पर मिले और भुगतान चाहे किसी भी पटरी से जाए, शुरुआत व्हाट्सएप से ही हो। यानी मेटा को नकदी काउंटर नहीं, बाजार का प्रवेश द्वार बनना है। और भारत में जो प्रवेश द्वार नियंत्रित करेगा वही ग्राहक की मंशा नियंत्रित करेगा। गूगल खोज की मंशा समझता है, अमेजॉन खरीदारी की मंशा समझता है, फोन पे और गूगल पे भुगतान की मंशा समझते हैं, क्रेड प्रीमियम वित्तीय मंशा समझता है, लेकिन व्हाट्सएप बातचीत की मंशा समझता है। और भारत में बहुत बड़ा कारोबार है जो बातचीत से शुरू होता है। भैया सामान भेज देना, मैडम अभी ये उपलब्ध नहीं है, सर बिल भेज रहा हूँ, सर भुगतान कर दीजिए, भुगतान का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, माल निकल गया सर। यही भारत का डिजिटल बाजार है। वेबसाइट नहीं है, अलग ऐप नहीं है, बस व्हाट्सएप मैसेज है। अब कल्पना कीजिए नया व्हाट्सएप कैसा दिख सकता है। राजेश जी की किराना दुकान पर वापस चलते हैं। आज राजेश जी ग्राहक का ऑर्डर व्हाट्सएप पर लेते हैं, भुगतान दूसरे ऐप पर लेते हैं, उधार का हिसाब पुरानी कॉपी में रखते हैं। कल व्हाट्सएप कह सकता है राजेश जी आपका बिल तैयार है, भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजना है, मैं भेज देता हूँ। ग्राहक का पिछला बकाया 840 रुपये है, इस महीने आपकी बिक्री इतनी रही, आपको अगला माल खरीदने के लिए 15 दिन का माइक्रो क्रेडिट चाहिए। क्या इस ग्राहक को छूट वाला संदेश भेजना है? क्या दुकान की सूची व्हाट्सएप पर दिखानी है? क्या एआई से आज का हिसाब बनवाना है? यानी व्हाट्सएप छोटे व्यापारी का डिजिटल मुनीम बन सकता है। दुकानदार को अलग सॉफ्टवेयर नहीं लगेगा, अलग ग्राहक की सूची नहीं चाहिए, अलग भुगतान याद दिलाना नहीं चाहिए, अलग ऑर्डर का सिस्टम नहीं चाहिए। अगर ये सब व्हाट्सएप में आ गया तो भारत का छोटा कारोबार एक झटके में ज़्यादा डिजिटल हो सकता है। और यही मेटा की कमाई छिपी है। मेटा की ऐप से मार्च
तिमाही में 55.91 बिलियन डॉलर की आमदनी हुई। लेकिन व्हाट्सएप अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम जितना कमाऊ नहीं है। व्हाट्सएप का पेड मैसेजिंग कारोबार 2 बिलियन डॉलर सालाना रन रेट पार कर चुका है। यानी मेटा को रास्ता दिख गया है। व्यापारियों से कमाई, संदेश से कमाई, स्टेटस विज्ञापन से कमाई, कंपनी ग्राहक बातचीत से कमाई, एआई औजारों से कमाई, वित्तीय सेवाओं से कमाई। लेकिन कमाई का ये रास्ता बहुत नाजुक है, क्योंकि व्हाट्सएप की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, भरोसा है। लोग यहाँ परिवार की तस्वीर भेजते हैं, डॉक्टर को रिपोर्ट भेजते हैं, शिक्षक से बात करते हैं, दफ्तर की चर्चा करते हैं, ग्राहकों से मोलभाव करते हैं, और इसी जगह पर कर्ज, बीमा, विज्ञापन, खरीदारी और बार बार रिमाइंडर मैसेज आने लगे तो व्हाट्सएप बाजार बन जाएगा। और भारतीय ग्राहक बाजार में जाता है, लेकिन अपने घर को बाजार बनाना नहीं चाहता है। दूसरा खतरा स्पैम और ठगी का है। आज भी व्हाट्सएप पर फर्जी संदेशों, प्रचारों और धोखाधड़ी की बड़ी समस्या है। अगर वित्तीय सेवाएं आ गईं और कारोबार में तेजी से जुड़ती गईं तो ये खतरा और बढ़ जाएगा। तीसरा खतरा डार्क पैटर्न का है, यानी ऐप में ऐसे डिज़ाइन जो ग्राहक को धीरे धीरे उस चीज़ के लिए भुगतान करवा दें जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं थी। भारत का ऑनलाइन ग्राहक पहले ही ऐसे जालों से जूझ रहा है। अगर व्हाट्सएप वित्तीय सुपर ऐप बनना चाहता है तो उसे निष्पक्ष बाजार बनाना होगा। ऐसा बाजार जो ग्राहकों को समझे लेकिन ग्राहकों की कमजोरी का फायदा ना उठाए। मेटा को कमाना है, लेकिन व्हाट्सएप को शोरगुल वाला बाजार नहीं बनना है। चौथा खतरा रेगुलेशन का। भारत में भुगतान पर एनपीसीआई है, बैंकिंग पर आरबीआई है, कर्ज पर आरबीआई है, निजता का कानून है, प्रतिस्पर्धा पर निगरानी है। बड़ी तकनीकी कंपनियों को लेकर सरकार की चिंता अलग है। यानी मेटा का सपना बड़ा है, लेकिन हर दरवाजे पर कोई ना कोई चौकीदार बैठा है। पांचवा खतरा कंपटीशन। फोन पे और गूगल पे ने भुगतान की आदत बना ली है। पेटीएम व्यापारी नेटवर्क में अभी भी मौजूद है। बैंक अपने ग्राहकों को छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्रेडिट खुद प्रीमियम भुगतान की दुनिया में है। और अब एक ऐसा नया खिलाड़ी भी सामने है जिसका नाम ओपन एआई है। मेटा चैट ऐप में एआई कारोबार और भुगतान जोड़ना चाहता है। ओपन एआई चैटबॉट से बातचीत, कारोबार और भुगतान जोड़ना चाहता है। यानी लड़ाई सिर्फ व्हाट्सएप बनाम फोन पे नहीं है। लड़ाई ये है कि भविष्य का मुख्य डिजिटल दरवाजा कौन बनेगा। कोई चैट ऐप, एआई ऐप, पेमेंट ऐप या ई कॉमर्स ऐप। यही अगली बड़ी लड़ाई है। मेटा ने भारत में पहले भी बड़ा दांव लगाया है। एक समय फ्री बेसिक्स के जरिए उसने भारत में डेटा बाजार में बंद बगीचा बनाने की कोशिश की, लेकिन यह योजना नियामक और सार्वजनिक विरोध में नहीं चली। फिर 2020 में उसने जियो प्लेटफॉर्म में 5.7 बिलियन डॉलर लगाए। तब सपना था जियो की पहुंच, व्हाट्सएप की बातचीत और छोटे व्यापार का डिजिटल कारोबार। लेकिन वह सपना पूरी तरह वैसा नहीं बना जैसा सोचा गया था। अब मेटा शायद सीख चुका है, सिर्फ पहुंच से कारोबार नहीं बनता, कारोबार के लिए व्यवहार बनाना पड़ता है। पहले दांव था वितरण पर, अब दांव है मनोविज्ञान पर। पहले सोच थी ज़्यादा लोग हैं तो भुगतान अपने आप आ जाएगा। अब समझ आया ज़्यादा लोग होना और उनसे भुगतान करवाना दो अलग चीज़ें हैं। यही कारण है कि कुणाल शाह की नियुक्ति सिर्फ टैलेंट एक्विजिशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन की परीक्षा है। मेटा टैलेंट खरीद सकता है, आदत नहीं खरीद सकता। आदत बनानी पड़ती है, और भारत में भुगतान की आदत फ़ोन पे और गूगल पे पहले ही बन चुकी है। कुणाल शाह को अब व्हाट्सएप पर नई आदत बनानी है। ऐसी आदत जिसमें ग्राहकों को लगे कि व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज नहीं, काम की जगह है। व्यापारी को लगे व्हाट्सएप सिर्फ बातचीत नहीं, दुकान का हिसाब है। कंपनी को लगे व्हाट्सएप सिर्फ सपोर्ट नहीं, बिक्री का रास्ता है। और मेटा को लगे कि व्हाट्सएप सिर्फ लोकप्रिय ऐप नहीं, पैसा बनाने की मशीन है। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो व्हाट्सएप सबसे निजी मोबाइल ऐप से सबसे बड़ा प्रचार बाजार बन सकती है। और तब लोग कहेंगे पहले यहाँ रिश्ते आते थे, अब ऑफर आते हैं। यही इस कहानी का असली तनाव है। मेटा को व्हाट्सएप से पैसा चाहिए, ग्राहकों को सुविधा चाहिए, व्यापारी को बिक्री, नियामक को नियंत्रण, प्रतिस्पर्धियों को डर है, और कुणाल शाह को इन सब के बीच रास्ता बनाना है। तो क्लियर कट बात यह है कि मेटा ने क्रेड में पैसा इसलिए नहीं लगाया कि क्रेड अपने आप अगला बड़ा भुगतान ऐप बन जाएगा। मेटा ने पैसा इसलिए लगाया क्योंकि व्हाट्सएप को बातचीत से कारोबार तक जाने के लिए उसे नया दिमाग लगेगा। और व्हाट्सएप पर भारत बात करता है, कल व्हाट्सएप पर भारत खरीद सकता है। ये सोच इसके पीछे है। व्हाट्सएप पर ग्राहक कल भुगतान कर सकता है, उधार ले सकता है, बीमा खरीद सकता है, अपना छोटा कारोबार चला सकता है। लेकिन आखिरी सवाल वही रहेगा, क्या व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी आसान बनाएगा या हमारी सबसे निजी जगह को सबसे बड़ा बाजार बना देगा?
यही अगली लड़ाई है। बातचीत से कारोबार की लड़ाई, भरोसे से कमाई की लड़ाई, एआई से आदत बनाने की लड़ाई और भारत के डिजिटल भुगतान बाजार की सबसे दिलचस्प लड़ाई। और यही आज का क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधार। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।